भक्तों, सोम वंश में महाराज सर्वश्रेष्ठ जो है नहुस राजा हुए। नहुस के पुत्र थे आयु, आयु। 5 पुत्र थे महाराज नहुस के, लेकिन सबसे बड़ा लड़का था अति। और महाराज नहुस और इधर जो है इंद्राणी को इन्होंने जब देखा अड्डा पे भ्रमण करते हुए 10 दिशाओं को जीतने वाला राजा था, तो देखिए बढ़ते हुए इंसान के पैर बहुत हो जाते हैं। ये कभी मत भूल जाना, अगर कोई बढ़ता है तो उसके पैर भी बहुत होते हैं। महाराज नहुस 10 दिशाओं को जीत के राजा बनने वाला था, इंद्र सिंहासन मिलने वाला था। ऐसे ऐसे तपस्वी हुए हैं चंद्रवंश में। तो महाराज नहुस जो थे भ्रमण करते हुए इंद्रपुरी से गुजरे, तो इंद्र की देवी का नाम था इंद्राणी भी कहते थे, उसे सुरभि भी कहते थे। आटा पे खड़ी अपने केशों को सुखा रही थी। उसके चेहरे में इतना नूर था, इतना नूर था। देखिए जिसके अंदर ब्रह्मचर्य होता है उसके अंदर तेज उसके चेहरे पे होता है, और जिसका ब्रह्मचर्य पालन खत्म हो जाता है उसका चेहरा फंस जाता है, उसका नूर खत्म हो जाता है, ढल जाता है। भक्तों, महाराज नहुस इधर तो इंद्र की पत्नी है, इंद्र लोक की देवताओं की पत्नी है, देवी है, और उसके अंदर एक इतना तेज है। जिस समय उसने अपने मुख को घुमाया तो उसका तेज महाराज नहुस के ऊपर पड़ गया। नहुस की आंखें झपक गई। जैसे आंखें झपक गई तो महाराज नहुस एक कोयलिया दृष्टि करके इधर उधर देखने लगे, और 1 मिनट में उसने अपना चेहरा घुमा लिया तो वो रोशनी हट गई। जो हटी तो महाराज नहुस की आंखें खुल गई। उन्होंने अपने रतवान से पूछा, भैया बिना बादल बिजली कैसे चमक गई? बात क्या है? बादल भी आसमान में नहीं है और इतनी चमक बिजली की पड़ी जो मेरी आंखें बंद हो गई। इशारा करके उसने कहा, महाराज ना तो बादल है ना कोई बिजली है, इंद्र देवता की ये पत्नी है सुरभि इंद्राणी, ये इतनी रूपवान है, इसके अंदर इतना तेज है, जो तेज पड़ते हुए तुम्हें उसने अंधा बना दिया। अब तो महाराज नहुस के भक्तों दृष्ट हुई, और महाराज नहुस के दिमाग में एक बात घुस गई कि इंद्राणी से कैसे मिला जाए, क्या किया जाए। इंसान की जब समय गति जो है होती है तो उसके अंदर जब मोटी नियत हो जाती है, समय जब अनहोनी में निकल जाता है तो उसकी मन पहले निकल जाती है। महाराज नहुस के अंदर ये भाव आज घूमने लगा। महाराज नहुस अंगना आते हैं, सैन्य कक्ष में लेटता है, अगर ऊपर देखता आटा में तो इंद्राणी, और अब तो जिंगले कह जाते हैं, झरोकों में देखता तो इंद्राणी, आंख खुले तो इंद्राणी, सोए तो इंद्राणी। महाराज नहुस की वो गति कभी ने वर्णन की है, किस तरह देखिए पशु पक्षियों की तरह लिख दी। आज महाराज नहुस की क्या गति हुई? जैसे कागा अंधो राति में दिन में उल्लू, नजर आने बेस सही करो, बोली गोविंद भगवान की। महाराज नहुस की गति ऐसी हुई, महाराज नहुस अपने भक्तों
सद्बुद्धि को खो बैठे, चिट्ठियां बनाती। जब एक चिट्ठी बनाई, महाराज नहुष ने चिट्ठी को भेज दिया, अपनी मिलने की इच्छा जागृत की। चिट्ठी ये लिख करके भेजी है, भेजने वाले से कह दिया कि ऐसा करो, मेरी चिट्ठी इंद्राणी को ही दे देना। आज उस चिट्ठी को लेकर के इंद्राणी के करीब पहुंचे। इंद्राणी के हाथों हाथ चिट्ठी पहुंची। इंद्राणी ने चिट्ठी को पढ़ा, उस खत को देखा खोल करके, तो इंद्राणी सोचने लगी महाराज नहुष की दृष्टि हो गई। ये दसों दिशाओं का राजा बनने वाला है। मुझे चिंता थी कि मेरे पिया को सिंहासन चला जाएगा। मौका बड़ा सुंदर है। अगर पति को चिट्ठियां दिखा दी तो पति क्रोध में आकर के युद्ध करेंगे, काम बिगड़ जाएगा। मैं पति को न बता करके स्वयं कोई ऐसी कामयाबी हासिल कर लूं कि सामने नगठिया टूटे, सहज काम बन जाए, मेरे पिया को सिंहासन न जाए और राजा से सिंहासन से वंचित कर दूं। देखिए कितनी चतुर नारी है। उसने स्वयं चिट्ठी का जवाब दे दिया है कि राजा मैं भी मिलना चाहती हूँ, जितना तुम हमें चाहते हो उतना मैं भी चाहती हूँ, लेकिन मिलने की ठीक समय है, समय पे तुम आना। मगर बात यह है कि अगर मिलने आना तो ढिंगरों को पालकी में लगा के मत लाइयो, संतों को पालकी में लगा के लाओ। महात्माओं को ढूंढते रहे, संत नहीं मिले। ढिंगरों की पालकी में बैठ के राजा नहुष जाता है, लेकिन अक्षमात का विधान लिखा होगा, अमित नहीं होगा। राजा नहुष की पालकी में चलने वाला व्यक्ति थक जाता है। जब थक जाता है तो राजा नहुष कहने लगे मेरे घड़ी का टाइम निकल जाएगा, तो रानी हमसे नहीं मिलेगी। इंद्राणी कोई उपाय करो कि हमें इंद्रपुरी में फौरन पहुंचा दो, हमें इंद्राणी से मिलना है। आप लोग भक्तों हाय हाय वो व्यक्ति ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते कोई व्यक्ति ना मिलो तो तीनों ने सलाह मिलाई, भैया एक हट्टो कट्टो महात्मा बैठे हुए वृक्ष के नीचे और बड़ा मोटा ताजा हट्टो कट्टा है, डबड़ी पी की खूब पेट भरी है, जाए लगा दो जब पालकी में तो हमारी तुम्हारी तीनों की ताकत में कम लगेगी, ये अकेले इंद्रपुरी पहुंचा देंगे। साधु के पास तीनों पहुंचे, पकड़ लिया। महाराज ऐसा करो कि हमारे राजा की पालकी में एक व्यक्ति थक गया है और तुम चलो और चल करके एक काम करो, ये पालकी इंद्रपुरी पहुंचा दो। भक्तों उसी समय क्या हुआ, संत हाथ जोड़ के बोले मैं भजन जानता हूँ, आज की पालकी में नहीं चलना जानता हूँ। जबरदस्ती पालकी में लगा दिया। नहुष की पालकी को उठा के आज महात्मा जी चल देते हैं, लेकिन बिना कदा को पैर को इधर जा रहे को उधर जा रहे, उन्हें मालूम ही नहीं कैसे चला जाता। अब इधर उधर जाते तो राजा को भैया गुस्सा आ गई, नहुष को क्रोध बढ़ गया, मेरा टाइम हो रहा है, एक मिनट भी अगर ओवर हो गया तो इंद्राणी नहीं मिलेगी। तुम खिलवाड़ करते हो। राजा बार बार यही कहता जल्दी चलो जल्दी चलो, जल्दी पहुंचाओ। महात्मा को क्रोध आ गया। महात्मा कहने लगे राजा तुमने नाक में चली चबा दी, हम तुझे श्राप देता हूँ कि तू अजगर सर्प बन जाए। साधु के श्राप से राजा नहुष बन गए। पालकी में फुसकार नहीं भैया, पालकी के कीमत 10 कदम पीछे रहा। उसी समय क्या हुआ, अजगर के पालकी से नीचे उतर के आए। साधु कहने लगे तुम कौन थे? राजा नहुष ने सारी अपनी बात बताई है। महात्मा जी कहने लगे भक्त दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं होगा, लेकिन इतना कहकर के जाते हैं चाय बन के कुआ पे रहियो। पांडव के सहित भगवान श्री कृष्ण जब निकलेंगे तो तुम्हारा पानी पीने जब पंगत पे आएंगे तो तुम्हें दर्शन होंगे, तब तुम्हारा उद्धार करेंगे। आप लोग भैया राजा को नहुष को सिंहासन खाली हुई है। आप बड़े बेटे से कहा गया तुम इस राज सिंहासन को चलाओ। ये कहने लगा मैं राज सिंहासन को चलाऊंगा तो भगवान का भजन नहीं कर पाऊंगा, मैं राजा बन जाऊंगा, कोई न कोई अगर करके आग बन जाएगा, मैं नरक चला जाऊंगा, मैं शासन सत्ता को नहीं चलाऊंगा। भक्तों आपको यदि भजन करने के लिए बन चला गया। अब इनके छोटे भैया है जिसको कहते याद, राजा याद को सिंहासन पर बैठा दिया गया। राजाओं के नियम जो होते थे समझा दिए गए। राजा याद गद्दी को चला दिया। धीरे धीरे राजा शिकार का दीवाना था। पहले उस समय के राजा शिकार खेला करते थे। महाराज राजा याद शिकार खेलने के लिए जंगल जाता है। राजा याद शिकार खेलते 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 काफी समय व्यतीत हो गया।
सीमा बहुत दूर पार कर गए। राजा यार सोचने लगा गांव तो बहुत दूर है और ये जाऊंगा तो प्यास से मर जाऊंगा, क्या करें? पानी को तलाश करते हैं, पहले पानी पीते हैं। भूख घोड़ी पे सवार हो पानी ढूंढने लगा। अब इधर शुक्राचार्य पेशवा दानव की नगरिया में रहा करते थे। पेशवा दानव एक राजा था, तो पेशवा दानव की नगरी में शुक्राचार्य रहा करते थे। इनकी एक बिटिया थी बड़ा प्यारी, उसका नाम था देव्या और पेशवा की लड़की थी शर्मिष्ठा। गुरु शुक्राचार्य जी जो